हम बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर सपोर्ट कैसे होती है। अगर आप प्लांट्स को देखो तो प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होते हैं उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो प्लांट्स में एज अ पाइपलाइन के तौर पर वर्क करते हैं, जिसके अंदर तमाम मिनरल्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके साथ साथ स्टेम जो होते हैं वो एज अ स्टील रॉड भी काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट अपने आप को जो है वो स्टैंड रखते हैं और वो जो है वो गिरते नहीं है या डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो अगर हम यंग प्लांट्स को देखें तो यंग प्लांट्स के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करती है वो उनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जो कि टर्गर प्रेशर की वजह से डेवलप होता है। टर्गर एज द नेम शो कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर वाटर वैक्यूल होता है, जो कि प्लांट्स का 90% एरिया लेता है। इस वाटर वैक्यूल के अंदर मौजूद पानी जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसको हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर की वजह से जो प्लांट्स के सेल होते हैं वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होता है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट अपने आप को खड़ा रखता है। ये प्लांट्स के अंदर जिन सेल्स की बात हो रही है, इन प्लांट सेल्स को हम लोग पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। पैरेन्काइमा बेसिकली ये जो होते हैं यंग प्लांट जो कि सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, या यंग बेबी प्लांट्स जो होते हैं उनमें पैरेन्काइमा सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर टर्गर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यंग प्लांट्स जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह से स्ट्रैंड फर्म रखते हैं। अगर आप इस प्लांट को देखो तो इस प्लांट के अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो हाईएस्ट है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स है ये अपनी जगह पे खड़े हुए, जबकि यहाँ पर टर्गर प्रेशर जो है वो लेस है और उस लेस टर्गर प्रेशर की वजह से जो प्लांट है वो फ्लैसिड हो गया। देन अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे सर्टेन प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर बंडल शीट के अराउंड स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो कि स्क्लेरेन्काइमा फाइबर से बनते हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर बेसिकली क्या होते हैं इनको हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि स्क्लेरेन्काइमा फाइबर बेसिकली डेड सेल से क्रिएट होते हैं और इनके अंदर स्पेसिफिक लिग्निफाइड मटेरियल होता है जो कि एज अ स्टील रॉड काम करता है और वो वेस्कुलर बंडल को सराउंड करता है और वो वेस्कुलर बंडल के अराउंड एक स्टील आयरन फ्रेम के तौर पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से स्टेम को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलती है। अब अगर हम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स डेड सेल्स होते हैं। इनको डेड सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये सेल्स मैच्योर होते हैं तो इन मैच्योरिटी की वजह से इन सेल्स की सेल वॉल के अंदर स्पेशली लिग्निफाइड मटेरियल आ जाता है, स्पेशल लिग्निफाइड मटेरियल आ जाता है, जिसकी वजह से सेल और एनवायरनमेंट के अराउंड जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इस सेल को हम लोग डेड सेल कंसीडर करते हैं। और फिर ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइबर, दूसरा होता है स्केलेरीड। अगर मैं फाइबर्स की बात करूँ तो फाइबर्स जो होते हैं ये जब मेच्योर होते हैं तो ये इस फॉर्म से अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं लॉन्ग एंड नैरो फॉर्म में, और इनके जो एंड्स होते हैं यानी इनके किनारे होते हैं वो टेबर्ड होते हैं। टेबर्ड का मतलब है नोकीले होते हैं और ये धागे और ये बंडल फाइबर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे अगर आप किसी घर को देखो तो उसमें जैसे आयरन रॉड काम कर रहे होते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह ये जो फाइबर्स होते हैं ये जाइलम या बंडल कैप से मौजूद होते हैं और ये आयरन रॉड्स की तरह प्लांट्स के अंदर जो होता है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर इन फाइबर्स को आपने देखना हो तो अगर हम बादाम को एक छिलके को तोड़े तो उसके अंदर आपको फाइबर्स नजर आएंगे, या अगर हम वेस्कुलर बंडल को इस तरह से लकड़ी को तोड़े तो उनके अराउंड जो धागे निकले हुए होते हैं वो बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। देन इनके बाद हमारे पास एक और सेल्स होते हैं जो कि सर्कुलर शेप में होते हैं। इन सेल्स को हम लोग स्टोन सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये आपको स्टोनी अपीयरेंस देते हैं। ये मोस्टली जो होता है ये आपके जो बीज वगैरह होते हैं उनके अराउंड सीड कोट के अंदर होते हैं। दैट्स व्हाई आपने सीड को देखा हो ग्रिटी अपीयरेंस देते हैं और ये थोड़े रफ इन नेचर होते हैं और ये भी अपने स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की वजह से डेड होते हैं। देन हम बात करते हैं तीसरी टाइप की जो कि है वेसल्स। वेसल्स एज द नेम शो कि ये फ्लोएम वेसल्स और ट्रेकिड वेसल्स वगैरह बना रहे हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो स्पेशली जाइलम के अंदर जो वाटर कंडक्टिंग पाइप्स हैं बेसिकली ये आपके स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ये जब मैच्योर होते हैं तो ये अपने इनके जो किनारे होते हैं वो उनके ऊपर परफोरेटेड प्लेट होती है और ये परफोरेटेड प्लेट का मतलब क्या है, ताकि पानी जो है वो एक सेल से एक मेंबर से दूसरे मेंबर में एंटर हो जाए। एंड देन इसको अगर मैं यहाँ से इस तरह क्रॉस सेक्शनली देखूँ तो इनके जो किनारे होते हैं, इनकी जो लेटरल साइड्स होते हैं, इनके अंदर जो होता है वो इम्प्रेगनेशन यानी कि लिग्निफाइड मटेरियल मौजूद होता है जो कि इन्हें वाटर प्रूफ करता है, ताकि जो पानी है वो जाइलम वेसल के अंदर ही रहे और बाहर जो है वो लीकेज ना करे। देन वी हैव द कॉलनकाइमा टिश्यूज। कॉलनकाइमा टिश्यूज एज कम्पेयर टू स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज ये लिविंग टिश्यूज होते हैं और इनके पास प्रोटोप्लास्ट होता है और इनके पास सेकेंडरी वॉल नहीं होती। सेकेंडरी वॉल से मुराद ये है
कि इनके जो सेल वॉल होते हैं उसके अंदर लिग्निफाइड टिश्यूज या लिग्निफाइड मटेरियल मौजूद नहीं होता। फिर इनके पास भी जो होता है ये स्ट्रैंड्स और सिलेंडर्स होते हैं, और अगर इनको हम लोग देखें तो उसके बाद ये सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर प्लांट सेल्स जो होते हैं वो अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, यानी अगर जो प्राइमरी ग्रोथ होगी उसमें प्लांट्स की लेंथ इंक्रीज होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट्स का जो है वो साइज या डायमीटर जो है वो इंक्रीज होगा। सो दैट्स वाई अगर आप प्लांट्स को देखो तो जैसे ही प्लांट्स अपनी वुडी स्टेम अचीव करते हैं, यानी अपनी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन। अब इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं उनमें हमारे पास दो टिश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा कॉर्क कैम्बियम। अगर मैं वेस्कुलर कैम्बियम की बात करूँ तो ये वेस्कुलर बंडल के अराउंड होता है, जिस वजह से जब ये अपने साइज को ऐसे ग्रो करेगा तो ये अंदर वाली साइड पे जो है वो जाइलम और बाहर वाली साइड पे फ्लोएम टिश्यूज जो है वो ऐड करना शुरू करेगा। यानी अगर मेरा हाथ जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम है तो इसके इस वाली साइड पे जाइलम बनेगा और इस वाली साइड पे बाहर की तरफ फ्लोएम बनेगा, और ये अपने आप के इसके नंबर जो होते हैं वो इस तरह से इंक्रीज होते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम हर साल जो होता है वो जाइलम को अपने अंदर ऐड करवा रहा होता है, हर साल न्यू जाइलम जो होता है वो जाइलम वेसल्स को ऐड करता है, जिसकी वजह से जो होता है वो प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो हर साल एक न्यू रिंग प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द जाइलम, और इस न्यू रिंग को हम लोग ग्रोथ रिंग कहते हैं। और अगर हम प्लांट्स की एज देखनी हो तो हम इन रिंग्स को जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम की तरह बाहर आउटर रीजन पे प्रेजेंट होता है, और ये आपकी बार्क और कॉर्क क्रिएट कर रहा होता है। यानी अगर मैं कहूँ तो ये हमारे जो कॉर्क कैम्बियम के अंदर जो कॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये कॉर्क और हमारा फ्लोएम जो है सेकेंडरी फ्लोएम, ये कंबाइन होता है टू क्रिएट द कॉर्क सेल्स। और ये जो कॉर्क सेल्स होते हैं ये प्लांट्स के आउटर बाहर की तरफ होते हैं, और इसको हम लोग उर्दू में छाल भी कहते हैं। और अगर आप दरख्तों को देखो तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं जो बाहर आपको इस तरह से जो ये अपीयरेंस नजर आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास कॉर्क सेल्स हैं। फिर हम बात करते हैं वुड एंड बार्क की। मैंने आपको बताया था कि जो बल्क ऑफ जाइलम होते हैं, यानी कि जो जाइलम आपके बीच वाले होते हैं, जैसे जैसे प्लांट अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है तो इसके इंक्रीज करने से जो इसके किनारे पे जाइलम होंगे वो फंक्शनल होंगे, और दरमियान वाले जाइलम जो होंगे वो फंक्शनल नहीं होंगे। तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो नॉन फंक्शनल जाइलम होते हैं उसके अंदर प्लांट्स अपने एक्स्ट्रा मटेरियल को या अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको डंप करना शुरू करता है, और हर प्लांट क्योंकि डिफरेंट मटेरियल प्रोड्यूस करता है तो इस वजह से हर जाइलम वुड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल या कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो उसको कैरेक्टर शो करता है। जैसे अगर मैं संदलवुड की बात करूं तो संदलवुड की जो फ्रेगनेंस होती है वो बिकॉज ऑफ द जाइलम मटेरियल होता है, इनके जो जाइलम के अंदर प्लांट से अपना एक्स्ट्रा मटेरियल डंप किया होता है उसकी वजह से वो एक कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर खुशबू आ जाती है। तो फिर अगर हम वुड को देखें तो हमारे वुड की जो आउटर मोस्ट रीजन होती है उसको हम लोग बार्क कहते हैं, ये हमारी सेकेंडरी फ्लोएम और कोर्क टिश्यू से बनती है। देन जो दरमियान वाले नॉन फंक्शनल जाइलम होता है जिसके अंदर प्लांट्स अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल डंप करता है, इसको हम हार्ड वुड कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग वुड होती है। देन इसके किनारे के ऊपर जो हमारे पास वुड होती है वो लाइट इन कलर होती है, और इसको हम लोग सैफ वुड कहते हैं। और इस वुड का कैरेक्टर ये होता है कि इसके अंदर फंक्शनल जाइलम होता है, यानी कि ऐसा जाइलम जो कि अपने वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। फिर हम बात करते हैं कैलिसिस की। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो प्लांट्स के जो आउटर रीजन होता है वो डैमेज हो जाता है। उस आउटर रीजन डैमेज होने की वजह से इसके प्लांट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके ऊपर बैक्टीरिया या वायरसेस उन डैमेज रीजन के थ्रू प्लांट्स के अंदर चले जाएं और प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो उनके अराउंड जो आपका मैस टिश्यू होता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ टिश्यू होता है, वो हमारा जो है वो अक्सर उसको हम लोग कैलिसिस कहते हैं, और ये भी जो होता है ये बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह प्लांट्स के अंदर स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं वो अपने रोल प्ले करते हैं प्लांट के स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए।